हेलो दोस्तों, अगर डॉक्टर ने आपके बच्चों को ऑगमेंटिन डीडीएस सिरप प्रेस्क्राइब किया है या फिर आप सोच रहे हो कि ये मेडिसिन किस काम आती है, इसको लेना सेफ है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे ऑगमेंटिन डीडीएस सस्पेंशन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ये दवाई किस काम आती है, ये दवाई कैसे काम करती है, इसके डोज और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। ऑगमेंटिन डीडीएस सिरप को जीएसके कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो 30 ml का सिरप है उसका प्राइस है 196 रुपीज। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑगमेंटिन डीडीएस सस्पेंशन आखिर है क्या। तो ऑगमेंटिन डीडीएस सस्पेंशन एक एंटीबायोटिक दवा है जो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। इसमें दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सबसे पहला एमोक्सिसिलिन और दूसरा कैल्वोलेनिक एसिड, और ये कॉम्बिनेशन ही इसको पावरफुल बनाता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो ऑगमेंटिन डीडीएस सस्पेंशन बच्चों में कई तरीके के इन्फेक्शन में यूज की जाती है, जैसे कि एयर इन्फेक्शन हो गया यानी कि कान का इन्फेक्शन, इसके अलावा नोज एंड साइनस इन्फेक्शन यानी कि नाक और साइनस का इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया यानी कि गले का इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट और लंग्स इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बोन्स और टीथ के इन्फेक्शन में, और कुछ केसेस में ये रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी में भी यूज हो सकती है। अब समझते हैं कि ये दवाई काम कैसे करती है। तो इसमें एमोक्सिसिलिन होता है जो कि एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देता है, जबकि कैल्वोलेनिक एसिड बैक्टीरिया के एंजाइम को ब्लॉक करता है जो एंटीबायोटिक को फेल कर देता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये कॉम्बिनेशन बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ रेसिस्टेंस को भी रोकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी डोज कैसे डिसाइड की जाती है। तो डोज हमेशा डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। बच्चे की एज, उसके वेट यानी कि वजन, उसकी उम्र और उसकी इन्फेक्शन की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। इस मेडिसिन को आप बच्चे को खाना खाने के बाद दे सकते हो। अब हम जानते हैं कि इस दवाई से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस दवाई से बच्चे में कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उसको वॉमिटिंग यानी कि उल्टी हो सकती है, इसके अलावा उसको नौसिया हो सकता है या फिर उसको डायरिया यानी कि दस्त भी हो सकते हैं। यूजुअली ये जो सिम्टम्स है ये नॉर्मल होते हैं और खुद ही अपने आप से ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को सीवियर डायरिया हो जाए या फिर उसको रैश या एलर्जी हो जाए या फिर सिम्टम्स बढ़ जाएं, तो ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। अगर बच्चे को पहले से कोई एलर्जी प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है या फिर लीवर प्रॉब्लम है या फिर कोई और अदर मेडिकल कंडीशन है, तो ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इस दवाई को दें। इस दवाई का कंप्लीट कोर्स करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस दवाई को बच्चे को बीच में ही देना बंद कर देते हो तो ऐसे में बैक्टीरिया रेसिस्टेंट हो सकता है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये जो मेडिसिन है ये वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड और फ्लू में काम नहीं करती। ऑगमेंटिन डीडीएस के कुछ सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि ऑगमेंट डीडीएस, मॉक्सिकाइंड सीवी या फिर बैक्टोक्लेव। लेकिन सब्स्टिट्यूट यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो दोस्तों, ऑगमेंटिन डीडीएस सस्पेंशन एक काफी इफेक्टिव एंटीबायोटिक है जो बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। बस याद रखिए, डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करें, फुल कोर्स को कंप्लीट करें और सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑगमेंटिन डीडीएस सस्पेंशन के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।